इस साल के बजट में सरकार स्थानीय मुद्दों के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने मौजूदा विधायकों से 15 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा था। उन विकास कार्यों के लिए बजट में खास राशि का प्रावधान होगा। मतलब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का यह बजट आम लोगों को अच्छे दिनों का एहसास कराने वाला होगा। पिछली बार बजट में सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया था। उम्मीद इसी को लेकर है कि सरकार इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। मध्य प्रदेश का अगला बजट आम और खास की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, क्योंकि ये चुनावी तैयारी का बजट होगा। इसमें 2023 के विधानसभा चुनाव की झलक दिख सकती है। बजट में स्थानीय विधायक के साथ हर वर्ग, यहाँ तक कि बच्चों के मुद्दे भी शामिल करने की तैयारी है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। आइए जानते हैं लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, सरकार से तो कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि पिछली सरकार, कमलनाथ सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो 1500 रुपए काटा था, शिवराज सरकार ने घोषणा किया था कि हम उसको बहाल करेंगे, लेकिन पिछले बजट में भी वो नहीं लाई इस बात को। इस बजट में उम्मीद करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपए जो काटा गया था उसको वापस लाएंगे। एक बात तो ये। दूसरा कि बहुत हो हल्ला मचता है कि हमने इतने करोड़ लोगों को राशन दिया, तो पीडीएस जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको इस तरीके से करना चाहिए कि आम आदमी की पहुंच तक राशन प्राप्त हो सके, जो पहले था कि हर यूनिट वाइज लोगों को राशन मिलता था, लेकिन पिछले कई दशकों से इस पर कोई पहल नहीं की गई। दूसरा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हम चाहते हैं सबको एक समान शिक्षा हो। एजुकेशन का जो बजट निरंतर कम होता जा रहा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। अभी अखबारों में आया है कि धार्मिक के कार्यों के लिए, धार्मिक संस्थानों के लिए 30 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया जा रहा है। ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। हमारा राज्य बहुत गरीब राज्य है और ये उत्सवों की सरकार जो है, सिर्फ उत्सव धर्मिता में जो सरकार लगी रहती है, इसको बंद किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही हम उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा बजट सरकार पेश करे। कल मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है इस वर्ष का। इसमें जो बजट प्रस्तुत होगा, इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, पंच से लेके विधायक तक, तो उनका जब भी कार्यकाल की अवधि में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके तहत उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ता है, या तो फिर बिना समय की उनकी मृत्यु हो जाने पर भी पद खाली हो जाता है। उस समय 6 माह के अंतर्गत उससे चुनाव करवा के उस पद को भरा जाता है। जबकि देश के जो युवा हैं, जो शिक्षित लोग हैं, तो वित्त मंत्रालय को एक आदेश पारित करना चाहिए कि जो शिक्षित वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए अनुमति दें इस नए बजट में, ताकि जो बेरोजगार युवा हैं वो अपना अधिकार हासिल कर सकें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारे देश की रीढ़ किसान है। किसानों को सरकार फसल का बीमा तो करवाती है, किंतु उसका भुगतान की प्रक्रिया सही नहीं है, जिससे किसान प्रभावित होते हैं, और जब किसान प्रभावित होते हैं तो पूरा समाज प्रभावित होता है। दूसरे नंबर पे यदि हम समस्त वर्गों की बात करें तो यदि डीजल पर वैट टैक्स को कम कर दिया जाए तो किसानों की भी लागत कम होगी, अन्य सामानों की माल भाड़े की भी कमी होगी, जिसका लाभ, उन सामानों के सस्ता हो जाने का लाभ किसान एवं अन्य समस्त वर्गों पर सीधा सीधा दिखाई देगा। अब इस बजट से हम ये चाहते हैं कि सरकार जो बजट प्रस्तुत करने जा रही है, उसमें हम व्यापारियों का जो कोरोना काल से जो क्षति हुई है, उसकी भी भरपाई हो सके। देखिए, मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से मैं किसानों को लेकर के लड़ाई लड़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार जो बजट ला रही है उसमें किसानों के लिए जो है हितकारी हो और किसान उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, इस तरीके से आशा रखता हूँ। पिछले समय में अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आया था उसमें तो कुछ था नहीं किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए बजट बने ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो। छात्रों मैं रमा मिश्रा, जिला अनूपपुर से। आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं वो महिलाओं के हित में होगा
और थोड़ा सा हमारी महिलाओं की तरफ भी ध्यान दें, हमारी रसोई का बजट हमारा बिगड़ने ना पाए। और सारी महिलाओं की यही अपेक्षा है आपसे कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और आप हमेशा ही मुख्यमंत्री बने रहें और हमारी महिलाओं के, हमारे बच्चियों के मामा कहलाएं और बजट पर ध्यान देके थोड़ा सा आप ध्यान दें उस पर। मैं राधेश शिवहरे अनूपपुर टेंट हाउस का व्यवसायी हूँ। मेरी सरकार से यही मांग है कि टैक्स में छूट दे और मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए कुछ राहत प्रदान करे।